अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीक हम गए थे उम्रा करने के लिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ। तो उसके बाद फिर हम आए थे घर में। तो ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, जाने से पहले ही ख़त्म हुई हुई थी। लेकिन मैंने सोचा कि जब आ जाऊंगी उम्रा करने के बाद तो फिर ग्रोसरी करूंगी जाके इत्मीनान से। और फिर उम्रा जाने के लिए बहुत सारी फिर पैकिंग भी करनी थी, बहुत सारे काम थे, तो ग्रोसरी को मैंने स्किप किया था। तो मैंने सोचा कि जब आ जाऊंगी तो आराम से ग्रोसरी करूंगी। क्योंकि ऐसा हुआ था कि टोटली जितना भी ग्रोसरी आइटम था तो सारा शॉर्ट हुआ हुआ था। तो बहुत सारी मुझे ग्रोसरी करनी थी। यहाँ से मैं आई थी नेस्टो हाइपर मार्केट, और लुलु हाइपर मार्केट में नहीं गई थी, और बहुत टाइम से मैं लुलु हाइपर मार्केट जा ही रही थी ग्रोसरी करने के लिए। तो मैंने कहा कि इस बार चलो ठीक है, नेस्टो हाइपर मार्केट चलते हैं। और इनकी ये 16 एनिवर्सरी भी थी नेस्टो हाइपर मार्केट की, तो यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफर्स भी लगे थे। एंड बहुत टाइम से मैं यहाँ आई नहीं थी, तो बस रीज़न यही था कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो ठीक है नेक्स्ट हाइपर मार्केट चलते हैं। और हम आए थे खोबर। सबसे पहले मैं फूड आइटम्स की तरफ जाती हूँ, और इनका जो भी खाना होता है ना तो वो बहुत फ्रेशली ये बनाते हैं। स्पेशली जो इनकी बिरयानी होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। जैसे कि लुलु हाइपर मार्केट की एंड नेस्टो हाइपर मार्केट की जो इनकी बिरयानी होती है, जो टेस्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है एंड बहुत फ्रेश होता है। तो यहाँ से मैंने इनकी चिकन बिरयानी ली थी, जो कि मैं अक्सर जब भी मैं आती हूँ तो मैं ज़रूर लेती हूँ यहाँ से। और स्पेशली क्या होता है कि वीकेंड्स में ये बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। फूड आइटम्स के बाद इधर मैं आई थी और मुझे इधर से चीज़ क्रीम लेनी थी। तो यहाँ से मैंने टर्किश चीज़ क्रीम ली थी। फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी, टेस्ट अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था जितना कि सोच के लिया था। एंड ये इनकी सैलड बहुत मज़े की होती है, तो ये सैलेड लिया था यहाँ से। उसके बाद मैं चली गई थी, मुझे लेना था वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स लेने थे। मुझे कई तरह के फ्रूट्स लेने थे एंड वेजिटेबल्स भी मुझे कई तरह की लेनी थी। तो मैंने कहा कि मोबाइल को जो है ना वो पर्स में रखती हूँ, और अगर मोबाइल मैंने पर्स में नहीं रखा तो मैं कुछ भी यहाँ से नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि रश पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद मैं ये आ गई थी, ये लंबी सी लाइन जो आप सबको दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे लाइन लगा के खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि जो भी मैंने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिए थे तो वो सारे यहाँ पर टैग लगाने थे, प्राइस के टैग यहाँ पर लगते हैं। तो बस मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जितने भी शॉपर्स थे तो मैंने सारा टैग उस पर लगवा लिए थे। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई थी। तो मैंने कहा कि बाकी चीज़ें भी जो भी मुझे लेनी है तो जल्दी जल्दी उसे कलेक्ट करती हूँ। और यहाँ पर मुझे ऑलिव ऑयल लेना था। यहाँ पर मैंने 2 बॉटल्स ली, बहुत अच्छे ऑफर्स में लगी हुई थी। और जैसे कि विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने 2 बॉटल्स यहाँ से ले लिए थे, और बहुत अच्छे ऑफर प्राइस भी लगे थे ये। एंड एक हाथ में मेरे मोबाइल था, कैमरा ऑन था, और दूसरे हाथ से जो है ना मैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर रही थी और उसे मैं अपनी ट्रॉली में रख रही थी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ था अब की बार कि मैंने बड़ी ट्रॉली नहीं ली थी एंड छोटी ट्रॉली ली थी। और जो भी चीज़ें थी मुझे ग्रोसरी जो करनी थी वो बहुत ज़्यादा फुल मुझे ग्रोसरी करनी थी। तो बस मैंने कहा कि अभी वापस मैं नहीं जाऊंगी और इसी ट्रॉली में ही सारा सामान मैं फिल करूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रॉली फुल हो गई थी पूरी। इधर मुझे बिरयानी राइस लेना था एंड जो भी है मैं इंडिया गेट ही लेती हूँ बिरयानी के लिए। तो पता नहीं कि यहाँ पर ख़त्म हुआ हुआ था और शॉर्ट था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि 1 आवर के बाद ही मिलेगा, स्टॉक अभी ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद फिर ये चावल भी अच्छा था, तो ये भी इंडिया का ही था और बहुत अच्छा चावल था, इंडिया गेट की तरह लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इसी ही उठा लेती हूँ, 1 आवर यहाँ पर कौन वेट करेगा। ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद जब मैं घर गई तो मैंने ये राइस उसी दिन मैंने रात में ट्राई करे थे, डिनर में मैंने थोड़े से, मैंने कहा ट्राई करती हूँ। एंड इसका रिव्यू बहुत अच्छा आया, मुझे बहुत ज़्यादा ये राइस पसंद आया। तो वो बहुत खिला खिला एंड बहुत अच्छा बना था। तो जो भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये राइस जो है ना वो ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रिव्यू है इसका। बस जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी और चीज़ें मुझे दिख रही थी तो बस मैं अपनी ट्रॉली में रख रही थी और एडजस्ट कर रही थी ट्रॉली में, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो बेटी को लिए थे और हस्बैंड मुझे दूर दूर तक कहीं नज़र भी नहीं आ रहे थे कि वो कहाँ हैं। एक्चुअली क्या है कि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा कि चले ठीक है आप इसे ले लीजिए, बाकी जो भी ग्रोसरी है तो मैं अपने हिसाब से जो है ना वो सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो बस क्या हुआ था मिस्टेक कि मुझसे बड़ी ट्रॉली मैंने नहीं ली थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ पर क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर इनकी 16 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जा रही है नेस्टो वालों की, तो इन्हें 16 ईयर्स हो गए हैं। तो इसीलिए इन्होंने बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। तो जो भी मेरी ये वीडियो अगर देख रहे हैं, खोबर से हैं या जुबेल से हैं तो दम्माम से हैं, तो आप लोग ज़रूर नेस्टो का विज़िट करें। बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने ऑफर प्राइस में लगाई हुई हैं।
नेस्टो हाइपर मार्केट को 16 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो बस ये अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऑफ़र में बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो रहा था। वही मैं सोच रही थी यहाँ आने के बाद कि वीकेंड तो है नहीं और फ्राइडे सैटरडे भी नहीं है, तो फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि इनको 16 साल कंप्लीट हो गए हैं नेस्टो हाइपर मार्केट को, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो रहा है। और बाकी बस ये जो है ना, बस कुछ चीज़ें रह गई थी, तो बस मैं वही जल्दी जल्दी कलेक्ट कर रही थी और एक हाथ में मेरे मोबाइल था तो मैंने कहा कि चले ठीक है, आप सबके साथ भी शेयर करना ही है। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ और एक हाथ से जो है ना, जो भी चीज़ें हैं तो मैं ट्रॉली में जो है ना उसे फिल करती हूँ। तो बस कुछ ही आइटम्स यहाँ पर रह गए थे लेने के लिए। बस लास्ट में मैं चॉकलेट्स देख रही थी और बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में भी सारी चॉकलेट्स लगी थी, तो बस मैंने एक चॉकलेट्स का जो है ना वो बॉक्स लिया था बेटी के लिए, क्योंकि वो एक चॉकलेट खाती नहीं है, उसको बदल बदल के चॉकलेट खाने की आदत है। तो मैंने ये वाला बॉक्स लिया था एंड ये वाली चॉकलेट बहुत अच्छी होती है, मैंने ट्राई किया है। उसके बाद बस ये हम आ गए थे बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा मुझे सहर लगता है काम, जब लाइन बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वैसे भी आज बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। सो फाइनली ये हमारा नंबर आ गया था बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के लिए। एंड हमारे ग्रोसरी आइटम्स बहुत ज़्यादा थे, मैंने फुल्ली ग्रोसरी करी हुई थी, तो यहाँ पर हमें बिलिंग सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बिल कराने के लिए। और जब बिलिंग सेक्शन में लाइन बहुत लंबी होती है ना बिल कराने के लिए, तो बस सब मन ही मन यही सोच रहे होते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा यहाँ से कब हमें आज़ादी मिलेगी बिलिंग सेक्शन से। और बस सब टाइम पास कर रहे होते हैं इधर उधर, या जिनके बच्चे होते हैं तो बच्चे उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। जैसे कि मेरी बेटी भी जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो बहुत ज़्यादा ये तंग करने लगी है। तो मैं इसकी ट्रॉली अभी लेकर आती हूँ और इसी में ही जो है ना मैं इसको पूरा कवर अप कर देती हूँ। बस सारे आइटम्स जो है ना ग्रोसरी के तो वो फाइनल हो गए थे एंड ये शॉपर्स में हमारी ट्रॉली में रख रहे थे। बस यहाँ से निकलने का टाइम था और जो हमारा बिल हुआ था तो वो 233 रियाल का हुआ था। ये इसका बिल है। तो ये टोटल ग्रोसरी जो थी मेरी 1 वीक की या 10 डेज़ की आप लोग कह लें, तो ये 233 रियाल की हमारी ये ग्रोसरी इस टाइम पर पड़ती है। बाकी इसमें इंक्लूड बेटी का दूध नहीं है, इसमें पैम्पर नहीं है, ये दो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये हम अलग से ही लेते हैं। बस ये था मेरा वीकली का ग्रोसरी व्लॉग। सो आई होप सो मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।